कल 2 अप्रैल है, कल अमेरिका हमारे ऊपर कुछ ना कुछ टैरिफ लगाने वाला है। वो टैरिफ लगेगा, बाजार गिरेगा, हड़कंप मचेगा, लोग उस पर चर्चा करेंगे, मोदी सरकार घुटने टेक रही है, मोदी सरकार देखिए क्या टैरिफ माफ करती है, उस पर डिस्कशन नहीं होगा। जो हमारा फ्यूचर तय करने जा रहा है, हमारा ट्रेड, हमारी इकोनॉमी तय करने जा रहा है, कल नहीं विधेयक लाया जा रहा है, कल ही लाया जाएगा। कल सारी चर्चा वक्त पर होगी, परसों सारी चर्चा वक्त पे होगी। हिंदुस्तान पे इतना बड़ा प्रहार होने वाला है कल, उसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? आप खुद समझ गए, समझदार को इशारा काफी है। देखिए, बदनीयती मैं क्यों कहती हूं। सीएए लाया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदा जा रहा है, हर गली मोहल्ले में खुदवाइएगा आप। एक बदनीयती है इस सरकार में, और इसलिए विश्वास नहीं है कि ये कोई चीज कर सकते हैं। आपने भी अपने ओपनिंग लाइन में बोला, यहां पर भी बोला जा रहा है, सकारात्मक किया जा रहा है, मुसलमानों के उत्थान के लिए किया जा रहा है, मुसलमानों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। आप सारा काम मुसलमानों के उत्थान और बेहतरी के लिए ही क्यों कर रहे हैं जनाब? थोड़ा काम हिंदुओं की बेहतरी के लिए करिए। पता तो करिए 87% गोल्ड लोन क्यों बढ़ रहे हैं। पता तो करिए कि इस देश पर 216 लाख करोड़ कर्जा किसने डाल दिया। पता तो करिए कि रोजगार जिनको बनाना था वो लोगों को बेरोजगार करके चुप क्यों बैठे हुए हैं। पता तो करिए कि महंगाई का क्या आलम है, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। मध्यम वर्ग का जो शेयर नेशनल इनकम में था वो ब्रिटिश राज के पहले वाले लेवल पर चला गया। कोई चर्चा सुनी आपने? एक शो किया होगा, उसके अलावा किसी ने इस पर कुछ नहीं कहा। तो थोड़ा भला हिंदुओं का भी कर दीजिए, काहे सारा भला मुसलमानों का ही जब आप लगातार सरकार को घेरती हैं सुप्रिया। हाँ, अभी बोलिएगा, मैं पूरा वक्त दूंगा, पर यहां पर मैं एक बीच में इंटरजेक्शन कर रहा हूं। आप कहते हैं मुसलमान विरोधी है बीजेपी, अगर मुसलमानों के हित में काम करती है तो आप कहते हैं क्यों कर रहे हो भाई काम, चित भी मेरी पट भी मेरी। कौन सा काम हित में कर रहे हैं? कौन सा काम हित में कर रहे हैं आप बताइए मुझे। सकारात्मक काम कहकर क्या सकारात्मक कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है, वक्फ जबरन कब्जा करने का जरिया बन गया है, तो वक्फ ने मुसलमानों का भला नहीं किया, हम मुस्लिम समाज को फायदा देना चाह रहे हैं, उनका भला करना चाह रहे हैं। अरे योगी जी उस सरकार, उस महकमे के मुख्यमंत्री हैं जिनकी पुलिस 5 दिन बाद शव, जो जिसका पेड़ से लटके हुए शव, जिसका हाथ बंधा हुआ था, कह देती है आत्महत्या है। वो वाले मुख्यमंत्री, उनकी बातें मत करिए। वो क्यों कहते हैं, इन नमूनों के बस की बात नहीं है बताना कि ये सब क्यों हो रहा है, छोड़िए उस बात को। मैं यहां पर ज्यादा बड़ी बात करने जा रही हूं, ये बात आपके दर्शकों को सुननी जरूरी है। यह बिल कहता है जो 5 साल तक इबादत करेगा मुसलमान वही दान कर सकता है वक्फ पे। दुनिया में कौन डिसाइड करेगा कौन कैसे इबादत करेगा? हर मुसलमान के घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाइएगा क्या? यही बीजेपी पानी पी पी कर सच्चर रिपोर्ट को कोसती थी, आज सच्चर रिपोर्ट को सहारा बना के चल रही। सच्चर रिपोर्ट ने तो कहा है ना कि 355 से ज्यादा संपत्तियों पर सरकारी कब्जा है, पहले उसको हटाया जाए। उसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं? वक्फ कॉर्पोरेशन बोर्ड एक बनाया जाए 500 करोड़ के रिवॉल्विंग कॉर्पस का, उसको बनाया गया क्या? उन्होंने कहा 12,000 करोड़ रुपए आ सकते हैं। अरे भैया, मस्जिद में टिकट थोड़ी लगाया जाएगा, कब्रिस्तान में मुर्दों से थोड़ी वसूला जाएगा। ज्यादा चिंता है, संजय सिंह कह तो गए नीरव मोदी को ले आओ, 12,000 करोड़ आप यहां दे दीजिए मुसलमानों को, 8,000 करोड़ आप सरकारी खाते बही खाते में रख लीजिए। अच्छा, उसके बाद झूठ बोला जा रहा है महिलाओं को आने में आसानी होगी। 2013 के संशोधन में महिलाएं ऑलरेडी वक्फ बोर्ड पर नॉमिनेट की जा सकती हैं। एक और बात यहां पर, क्योंकि यह भी झूठ बोला गया यहां पर थोड़ी देर पहले, गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाना। राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बना, उसमें 3 ऐसे लोग हैं, एक आईएएस सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू होगा तभी आ सकता है। आईएएस अधिकारी स्टेट का अगर हिंदू होगा और सेक्रेटरी रैंक का होगा स्टेट पे तभी आ सकता है। और अयोध्या का डीएम अगर हिंदू नहीं हुआ तो वो ट्रस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, एडिशनल कलेक्टर बनेगा। तो यहां पर आप ये कर रहे हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो पार्लियामेंट के लॉ से चलती है, उसमें सिखों के अलावा क्या क्रिश्चियंस को डाल दीजिएगा? मुझे लगता है विविधता बहुत अच्छी है, लेकिन आर्टिकल 25 और 26 अपने धर्म स्थलों को अपने अनुसार चलाने तो क्या यहाँ पर जानबूझकर? ठीक है, मैं समझ गया सुप्रिया। सौरभ मालवीय, हाँ, बात खत्म कीजिए प्लीज, क्योंकि अभी 3 मेहमान बिल्कुल नहीं बोले। अंतिम बात, वामसी जो वक्फ असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया है, उस पर 100% डिजिटाइजेशन हो चुका है। तो व्हाई फिक्स व्हाट एंड ब्रोक?
आपके पास सारे डिटेल्स हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वो बात कई बार आ चुकी है कार्यक्रम में कि सारे रिकॉर्ड्स तो हैं ही, और इसलिए आप पर नियत पे